नहीं बता सकते है। तो उसी प्रकार रासलीला में यही दिखाते जा रहे हैं। यह नमो अनंत लीला, यहाँ पर सत्यव्रत मुनि रासलीला की वर्णन करते हुए, बार रासलीला की प्रणाम करते हुए वो भी कह रहे हैं कृष्ण के अनंत लीला को भी मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर नमो राधिका हुई तदीय प्रिया प्रिया हुई, नमो अनंत लीलाय। यह अनंत लीला शब्द के द्वारा कहते हैं, लील शब्द के द्वारा लीला शब्द जो है ये प्रकटित हुए हैं। लील शब्द की अर्थ होता है, लील शब्द की अर्थ होता है आलिंगन ग्रहण करना, और लौ शब्द के अर्थ है उनके साथ चुम्बन आदि कहा जाता है। अर्थात लील शब्द के द्वारा गोपियों की आलिंगन ग्रहण करना सूचित होता है, जिससे उस रास क्रीड़ा आदि लीला को नमस्कार समझना चाहिए। इसीलिए श्रील सनातन गोस्वामी पाद अनंत लीला कहने की टीका में गोकुल विषय का सर्वोपरि लीला उद्दिष्ट तस्यै च नमः इति भाव, इसलिए कहते मधुरेण समापयत वाक्य की सार्थकता दिखलाई है। क्योंकि लीला में जो आलिंगन दिखाते इसको कहा जाता है मिलन कहा जाता है। क्योंकि हर लीला में विरह की व विच्छेद को छोड़ करके और लीला की पुष्टि नहीं होती है। लीला की पुष्टि करने के लिए विरह के ले जाना है, और अंत में कहाँ ले जाना है? मिलन के तरफ है। केवल विरह आदि दिखा करके छोड़ दिया जाए तो उसमें वैशिष्ट विशेष नहीं रहता है। क्योंकि नाट्य शास्त्रकार भी कहते हैं केवल विरह श्रोता केवल रो करके चले जाए और उसमें ठीक नहीं लगता है। श्रोताओं के क्या करते हैं, फिर उनको जो है रोने के बाद क्या करते हैं, किया जाता है उनकी मिलन की दिखाई जाए। क्योंकि नाट्य शास्त्र कारों ने एक भी विधि नियम के भी दिखाया गया है। आज समझे जीवन की, मनुष्य जीवन की क्या होता है? केवल जीवन यदि केवल दुख में चले, वो मनुष्य केवल डिप्रेशन में आ जाता है, और डिप्रेशन में आकर के हो सके वो आत्महत्या कर ले। किंतु जीवन में सभी के जीवन में सुख दुख आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आया, अथवा किसी के व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं आया। क्योंकि सांसारिक जीवन है, हम देख सभी दुख और सुख के लेकर के ही सब चलते हैं। सुख दुख सब जीवन सब मनुष्य की मात्र ही रहता है। अधिक हो अथवा कम हो, न्यूनाधिक्रम से, समझ में सभी मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं दुख और कहीं न कहीं सुख। किंतु उसी मनुष्य के जीवन सार्थक हो जाता है दुख के अंत में यदि सुख प्राप्ति हो, तब उनके जीवन सार्थक हो जाता है, सार्थक होता है। केवल दुख ही भरे रहे तो उसके डिप्रेशन आ जाता है, समझ रहा। इसलिए शास्त्रकारों ने मिलन की भी दिखाया गया। इसलिए यहाँ पर भी जो कह रहे हैं लील शब्द आदि के द्वारा चतुर्थ विभक्ति का एक वचन करके लील शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार कहते हैं, ली प्लस लॉ लील। और लील शब्द का अर्थ आलिंगन करना है, और लॉ शब्द का अर्थ ग्रहण करना है। क्योंकि लीला में आलिंगन आदि चुम्बन आदि ये विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। हाँ समझ, केवल रोते रोते चले जाए, सारा जीवन रोते रोते चले जाए, वो जीवन एक दूसरा बन जाता है, करुणांतक बन जाता है। वो करुणांतक नाटक कहा जाता है, पैथेटिक, जो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैथेटिक हो जाता है। किंतु पैथेटिक के बाद जो हम मिलन की जब दिखाते हैं
तब एक विषय वैशिष्ट रहता है। इसलिए रासलीला में भी दिखाया गया है। कृष्ण बंसी वादन किया, गोपियां सारे गोपियां ने एकत्रित हुई और कृष्ण गोपियों की परीक्षा करने के लिए अनेकों प्रकार जो है बाग का जाल आदि प्रकाश किया है। आसन बाग का जाल आदि प्रकाश किया कि नहीं? ये गोपियों स्वागतम भो महाभागा अहं किम करवानी, आप लोग की स्वागत है, आप लोग के आने के कारण क्या है? इस प्रकार कृष्ण उन्हें हास्य परिहास आदि करने लगे। क्या आप लोग वन देखने के लिए आई हो? आप लोग स्त्री जाति है, अंधकार स्थान पर अधिक समय रहना उचित नहीं है, आप लोग ब्रह्मचारिणी हो, मैं ब्रह्मचारी हूँ। इस प्रकार कृष्ण गोपियों की अनेकों प्रकार ऐसे हास्य परिहास आदि करने लगे। फिर कृष्ण भी ये भी कहा, आप लोग सती साध्वी नारी हो, पति सेवा करना आपके कर्तव्य है, इसलिए घर लौट करके जाना आप लोग की उचित है। इस जंगल में अनेक प्रकार के हिंस्र पशु आदि रहते हैं, कहीं आप लोग के आक्रमण न कर दें। इसी प्रकार कृष्ण गोपियों की घर जाने के लिए अनेक प्रकार जो बात किया है, किंतु उसमें गोपियों ने क्या की है? ये कृष्ण गोपियां भी कम नहीं है, गोपियां की भी कृष्ण को छक्का छोड़ा दी। बोले ठीक है, हम लोग घर चले जाते हैं। ब्रह्म भाव से गोपियां भी कहा, क्या कहा? कवि ने क्या कही है? पादंग न चलती तब पाद मूलम, हे गोविंद केवल पैर के द्वारा हम तो जा नहीं सकते हैं। क्या चाहिए? हमारे मन रूपी महारथ धन को तुमने हरण कर लिया, वो मन रूपी महाधन को तुम वापिस दे दो, हम चले जाते हैं। कितने सुंदर गोपियां भी, कितने सुंदर। इसलिए गोपियां कहते पादंग न चलती तब पाद मूलात, केवल पैर की तरफ आप चल सकते हैं, आपके मन किसी पर है, चिंतन कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थल पर आप पहुंच रहे हैं। यू कैन नॉट रीच योर डेस्टिनेशन। मन के साथ जब पैर के साथ जब योग होता है तब काम होता है, केवल पैर की तरह हम चलते रहे नहीं हुए। माइंड के भी, मन के भी चाहिए है। आज से हम लोग कहते पढ़ो, मन से पढ़ो, सब कुछ दे, मन से खाओ है। खाने की भी कहते हैं, खा रहे हैं और दूसरे को चिंतन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं पता नहीं। देखो सभी वस्तु जो है मन के साथ, जब इंद्रियां जब मन के साथ योग हो जाता है तो वो ठीक से कार्य करते हैं। तो गोपियां उसी प्रकार कर रही हैं, आप हमारे मन रूपी महाधन रत्न की जो आप हरण करके लाए हैं, वो मन रूपी महाधन को आप वापिस दे। इसी प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण के साथ अनेक प्रकार हास्य परिहास हुई, वाम भाव दक्षिण भाव आदि प्रकाश हुई। अंत में कृष्ण हार गए और गोपियों की तारीफ करते हुए कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि की, ये सब भी दिखाया गया है। और रास विहार आदि के पश्चात जो है फिर कृष्ण गोपियों की सौभाग्य युक्त जो गोपियां जो है उनके मान मर्दन करने के लिए और श्रीमती राधिका के जो है क्या बोलते हैं, राधा जी के मान प्रशमन करने के लिए, प्रशमान करने के लिए कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हुई। फिर गोपियों की ऐसे विरह आत्मसूचक कीर्तन आदि सुन करके फिर कृष्ण गोपी समाज में प्रकट हुई। गोपियां भी कृष्ण के अनेकों प्रकार के जो प्रश्न उत्तर किया, जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में, गोपी गीत में ये सब वर्णन होते जा रहे हैं, रासमंचोध्याय में वर्णन हुआ। अंत में कृष्ण गोपियों के सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिया और अंत में कृष्ण अपने अपराध को भी क्षमा मांग लिया। न पारायण निर्बद्धं संजो साधु कृत्य विबुदेशा पिब जामा दुर्जय गृह श्रृंखल संवृश्च प्रतिजातु साधुना, ये भी तो वर्णन है। और इसके पश्चात कृष्ण पुनः जो है गोपियों के साथ आनंद रास विहार आदि की 29 अध्याय में रास दिखा करके
फिर 33 अध्याय में, दशम स्कंद 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय, 5 अध्याय को कहा जाता है रास पंचोध्याय कहा जाता है। 29 अध्याय, 33 अध्याय में अंतिम अध्याय में भी रासलीला का भी वर्णन किया। और फिर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद इस रासलीला की महात्मा वर्णन भी किया। आज में विकृतम बजबुधु विधंच विष्णु श्रद्धान्वित अनुसुन्नाथ वर्णे तथा भक्ति भगवती प्रतिलब्ध काम हृद्रोगं आसु अपिनति अचिरे न धीर। ये रासलीला की ऐसे सुंदर माधुर्य की दर्शन कराया है। फिर सुखदेव गोस्वामी भी आचरण अनाधिकार जो है कर दे रहे हैं, श्रवण करें किंतु आचरण न करें, ये भी दिखा रहे हैं। अधिकार नालुबिया सिद्ध देव भावे विपर्य बुद्धिता शक्ति अभावे। अधिकार के अनुसार सभी चले तब ठीक रहता है। शिष्य अधिकारी जानिष्ठा सा गुण परिकृतिता। जो जिस प्रकार अधिकारी है उस अधिकार में रह करके भजन साधन आदि करें तो श्रृंखला के साथ हम आगे पहुंच जाते हैं। तो ये सब भी वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं नैत समाज जातु मनसा भी जन ईश्वर विनश्यत्य आचरणम मोड्डा अद जथा रुद्रो उपदिज विषम। समुद्र मंथन से जहर निकले, शिव जी सारे टन टन जो जहर जो है वो पी लिया। कितना टन जहर पिया कौन बता सकते हैं? किंतु शिव जी सारे जहर को क्या रख दिया? अपने गले में रख दिया। नाम हो गया नीलकंठ है। हम लोग थोड़ी सी जहर यदि ले ले हम मर जाएंगे है। तो उसी प्रकार शिव जी के भांति अधिकारी न होकर के यदि अपने अनधिकार की करने जाए तो उसमें मृत्यु असंभावी। इसलिए ये समस्त भी कहा गया। इसलिए रासलीला की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। फिर साधक भजन करते करते श्रद्धा से लेकर के आदु श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया अनर्थवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम राज्य में कैसे प्रवेश करें है। और ये रागानुगा भजन की परिपाटी हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने अपने ग्रंथ में दर्शन कराया है। रागात्मिक जन किसको कहते हैं, रागानुगा जन किसको कहा जाते हैं और रूपानुग जन किसको कहते हैं, इसको जो बहुत विचार विश्लेषण करके दिखा गया है। इसलिए कहते हैं कृष्ण स्मरण च जनंचस्य पृष्ठ निज समिहितम तत्त कथारत च असौ कुर्जादवासं ब्रजी सदा है। अर्थात रागानुगा भक्ति की परिपाटी यह है कि अपने प्रियतम ईश्वर नवकिशोर नंदनंदन श्री कृष्ण तथा अपने अभिलषित भावापन्न प्रिय सखियों की रूप मंजरी की आदि के स्मरण करना चाहिए तथा उनकी कथाओं का श्रवण करते हुए नंदनंदन के ब्रज अर्थात श्री वृंदावन गोवर्धन राधाकुंड आदि रसमय स्थानों में सदैव वास करे। ये भी कहते स्थान की विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। सर्वोत्तम स्थान राधाकुंड के बारे में हम बताते हैं, क्योंकि जहां पर एकमात्र सपक्ष गोपियों की प्रवेश अधिकार कहा गया, विपक्ष गोपी की प्रवेश नहीं है राधा जी के पक्ष। इसलिए राधा कुंड की सर्वोत्तमता, जिस प्रकार राधा जी सर्वोत्तम है उसी प्रकार राधा कुंड भी सर्वोत्तम है। तयोरु उभर मध्य राधिका सर्वाधिका देवी है, ये समस्त वर्णन किया है। इसलिए ये समस्त जो है वर्णन किया है। फिर इसके जो है विलास का आस्वादन अर्थात राधा कृष्ण की एक ही जो विलास स्वरूप है ये भी वर्णन करते जाएं। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी लिखते जाएं, जस्सा कदापि वसन चरण खिलनत्त धन्नाति धन्न पवन कृतार्थमानी जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन ओपी तस्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो दिशोपी। अब विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका जिस दिशा में विराजमान है उस दिशा को बार बार मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? बोले राधा जी की सर्वोत्तमता जो है वो कौन वर्णन कर सकते हैं। राधा जी जब मानवती होकर के कृष्ण से
बिछोड़ जाते हैं। कृष्ण राधा जी को मान बनाने के लिए इतने प्रयास करते हैं, तथापि राधा जी के मान अटूट रहता है। अटूट समझते हो, टूटता नहीं। तो अंत में कृष्ण क्या करते हैं? बंसी वादन करते हैं। किंतु कृष्ण बंसी वादन करे, राधा जी भी कम नहीं है। कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र क्या है? बांसुरी है। किंतु देखो वो बांसुरी भी काम नहीं करते। क्यों? वे कान में रुई लगा लेती है, सुनाई नहीं पड़े, बंसी के ध्वनि प्रवेश नहीं करते, क्या होगा? तो उससे कहते तब कृष्ण क्या करें? तब कृष्ण जोग माया की ही आश्रय लेते हैं। तो जोग माया कृष्ण राधा कृष्ण के मिलन के लिए एक सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। राधा जी मानवती होकर जब चली जाती है और जावट की तरफ जाती है, राधा जी जा रही है जावट की तरफ। ब्रज के रास्ता जो होता है बहुत छोटे होता है, जिसके पगडंडी कहा जाता है। दोनों तरफ जो कांटे की झाड़ होती है, ना दाएं जा सकते ना बाएं जा सकते। और राधा जी मानवती होकर के बस रोती हुई जा रही है। कृष्ण क्या करें? इतने समय कृष्ण ने जोग माया को किया कि स्मरण करेंगे। उस समय जोग माया किया कि एक विशाल कृष्ण सर्प के उदाहरण किया, विशाल कृष्ण सर्प और बिल्कुल राधा जी के सामने और उसके विशाल फन को उठाया और लाल लाल आंखों के द्वारा मुख व्यादान करते हुए ऐसे सामने जैसे मानो अजगर जैसे ऐसे निकल रही और से हिस हिस करते हुए फन को ऐसे हिलाते हुए जब आते राधा जी डर जाती है। तो राधा जी पीछे हट करके आ जाती है। कृष्ण कृष्ण महाबाहु आकर के कृष्ण के गोद में ही आश्रय ले लेती है। उस समय राधा कृष्ण के मिलन हो जाता है। आज ये समस्त लीला आदि करते रहते। इसलिए कहते हैं जत्किंचित नगुलमुखं गोष्ठी समस्तिंत सर्वार्धेन मुकुंद दीतेन लीला अनुकूलं परम शास्त्री स्फुटं जानचया ब्रह्मादि सस्प्रियेण मदीयन्त्या वंदते। हम रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते जा रहे हैं। वृंदावन में जितने भी आप देख रहे हैं सब अपराकृत चिन्मय हैं और कृष्ण की लीला के अनुकूल है। हम लोग अनर्थ दशा में है, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते किंतु सब कृष्ण लीला के अनुकूल, कभी प्रतिकूल वस्तु नहीं रहता है। इसलिए ये समस्त लीलाओं की स्मरण राधा कृष्ण की लीला स्मरण आदि करते हैं। आज तो ये समझते भी फिर कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। कृष्ण वांछा कृष्ण की सारी इच्छा को राधा जी पूरा करती है। कृष्ण की इच्छा जान करके ही राधा जी सब कार्य आदि करती है। सर्वश्रेष्ठ सेविका कौन है? राधा जी। राधा के साथ कोई तुलना नहीं दे सकते। हम तो सेवक बहुत के सेवक का भास भी हमारे पास नहीं है। हम सेवक के भास भी नहीं हो सकते जब भजन करे देखे। किंतु राधा जी की सेवा की जो परिपूर्णता कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने वक्त। क्योंकि जो उदाहरण दिया सर्वोत्तम उदाहरण दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ सेविका कौन है? राधा। कृष्ण के तो अनेकों सेविका है, चंद्रावली से लेकर के सपक्ष से लेकर के विपक्ष से लेकर सब प्रकार की सेविका है। किंतु जब राधा जी के नाम आ जाते हैं वो एक अतुलनीय कहा जाता है। कृष्ण की इच्छा जान करके ही वो सेवा करते हैं। कृष्ण चाहते हैं आज मैं इसमें मैं जय युक्त हो जाऊं, तो कृष्ण के हृदय को जान करके राधा जी क्या करते? स्वयं पराजित हो जाते और कृष्ण के क्या कर देते हैं? जीता देते। क्या बोले? विजय करा देते हैं। और फिर कभी जानते राधा जी जानते हैं कृष्ण आज ये पराजित होना चाहते हैं, वो स्वयं जय हो जाते हैं कृष्ण के पराजित करने। ये कि यही तो लीला थी है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, राधा कुंड में क्या चल रहे हैं? स्विमिंग रेस चल रहा है, संतरण जो है। राधा कृष्ण दोनों सुंदर जो है वो वस्त्र पहन करके जल में संतरण करने के लिए मैंने क्या बोले क्रीड़ा करने के लिए जल क्रीड़ा करने के लिए जो वस्त्र होता है उसके पहन करके दोनों ही बस
क्या बोल रहे वो है तर रहे है। राधा जी बहुत तीव्र गति से तो आगे बढ़ गई और कृष्ण पीछे रह गया है। सारे सुखियां राधा कुंड की उस तट पर सारे सुखियां ललिता विशाखा आदि राधा जी के जय जयकार देते जा रहे हैं। केवल 1-2 मीटर बाकी रह गया निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने की, और राधा जी ने देखा, कृष्ण की तरफ देखा और देख करके राधा जी ने किया कि जान बुझ करके पानी में डूब गए। और इतने समय कृष्ण ने किया कि वह राधा जी के ऊपर छलांग लगा करके आगे जाकर के गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। सारे सुखियां दुखित हो गया, कहाँ राधा जी के जय जयकार देने जा रहे थे। आज जय किसको हो गया? कृष्ण विजेता बन गया है। तो उस समय ये कार्य है ललिता विशाखा आदि राधे तो जय दे हम दे रहे, तो क्यों डूब गई क्यों? तो इसमें राधा जी देखो कितने सुंदर उत्तर दिया, ये हमारी कोई दोष नहीं है। मैं जब आ रही था मैं पीछे घूम कर देखा, कृष्ण मानो मुझे इशारा कर रहे। कृष्ण के मन की इच्छा है, राधे तू हार दो तो जीत जाती हो, कभी तो मुझे मौका दे जीतने के लिए है। तो राधे की इच्छा आज कृष्ण की इच्छा है क्या इसमें जीतने के लिए, इसलिए राधा जी जान बुझ करके पानी में डूब गई। इसलिए कहते हैं कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, इसलिए राधा के नाम पुराने बखाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आरती हो गई है? यही तो कहा जाता है। इसलिए रासलीला ये समस्त रासलीला के अंतर्गत है। राधा कुंड में जो रास जो है ये सर्वोत्तम रास कहा जाता है। हमारे आचार्य पादों ने वर्णन कर दिया है। वहीं पर आप लोग देखे ने राधा कुंड भी देखा, रासस्थल भी देखा है। कितने सुंदर अपूर्व स्थान है वो, जहाँ पर हमारे ये समस्त गोस्वामी लोग रह करके, रूप गोस्वामी को लेकर के, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कुंड में रह करके ये समस्त लीला आदि स्मरण करते थे और भजन करते थे, ग्रंथ आदि लिखते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रह करके ना जी ने कितने कितने अपने भाव रूपी पुष्पांजलि के जो है, कुसुमांजलि के जो है अर्पित कर रहे हैं। यही तो है। मंजरी भाव की एक विशेष सेवा भी दिखा रहे हैं। रासलीला में मंजरियों की एक विशेष भी सेवा दिखा रहे हैं। कहते वेणु करान्वित पतितं स्खलितं शिखंड भ्रष्टं च पति पीत वसनम ब्रजराज सूनु जस्सा कटाक्ष सरघात विमूर्छित तस् तंग राधिका परिचारामी कदारसेन। राधा सुधा निधि में वर्णन करते जा रहे हैं। वेणु करान्वित पदम, राधा जी के कटाक्ष पात से, भ्रुभंगी से कृष्ण भी भयभीत हो जाते, मूर्छित होते हैं। इसलिए कहते वेणु करान्वित, जिनकी हाथ से वेणु भी गिर जाते, छूट जाते हैं, और जिनके जो पीत वसन स्खलित हो जाए, गिर जाता है, और उनके मस्तक पर जो है मुकुट जो है वो भी गिर जाते हैं। भ्रष्टं च पीत वसन वज्राज सुन जस्या कटाक्ष सरघात विमूर्छित तस्। केवल राधा जी की बाम्य तिरछी नजरों के द्वारा कृष्ण कैसे हो जाते, साधारण एक कामुक पुरुष के भांति कृष्ण मूर्छित हो जाते। इसके टीका में श्री गुरुदेव भी लिखते हैं जो कृष्ण जब ऐसे मूर्छित हो गया, देख करके राधा जी के हृदय में दया भाव हो गया। क्यों दया भाव करके उसको जान करके, राधा जी के भाव जान करके मंजीरियों ने किया कि कृष्ण के मूर्छा भंग करने के लिए एक स्वर निकालता है मूर्छना से, और उस स्वर से द्वारा कृष्ण फिर उड़ जाते हैं। हाँ, ये समस्त भी वर्णन है गुरुदेव की जो भजन रहस्य ग्रंथ में, इसमें वर्णन किया गया है। इसलिए रस माधुर्य की सेवा, मंजरियों की सेवा इसी की कहा जाता है। रास स्थल में मंजरियों की सेवा क्या है? अनेक प्रकार की सेवा रहती है उनकी। कोई कहते हैं मंजरियों की रास में उपस्थिति नहीं है, कहते हैं, किंतु हमारे आचार्य पाद भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी कमल मंजरी कहते हैं नहीं है, ये मंजरियों की, क्योंकि जहां पर ये मंजरियों के राधा जी की एक एक मानो छाया के स्वरूप है। जैसे काया छाया से अलग नहीं होता है, ठीक उसी वक्त जहां पर काया है वहीं पर छाया है। उसी प्रकार ये मंजरियां जो है छाया के भांति राधा जी के साथ विद्यमान रहती
है। ये समझते हो जो वर्णन बहुत दिया गया शास्त्र में है। भले ही कृष्ण राधा के मंजरी के बुलाए नहीं बुलाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज समझे, इसलिए हमारे भक्ति ठाकुर ने राधे क्या श्लोक है, नो चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रवाद विद्रुममय तरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत है। कितने सुंदर। उसी में कह रहे राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मदीय ईश्वरी नाम राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मदीय ईश्वरी नाम है। तो राधे राधे बोली जब मुरली बोले है, उस समय मंजरी समस्त कमल मंजरी करे है, क्या मोने राखी वो पारा है। तो ये समस्त जो है भाव माधुर्य इसमें वर्णन होते जा रहे हैं। आज समझ मंजरियों की सेवा वहीं पर रहती है। नित्य गीत आदि में अनेक प्रकार सेवा है। आज समझ, क्योंकि मंजरियों की सेवा की एक विशेष वैशिष्ट है। मंजरियों की क्या कहा जाता है, सेवा परायण कहा जाता है। दासी क्या कहा जाता है, सेवा। उनके तन मन जीवन राधा की सेवा में ही समर्पित है। बोलो मंजरियां की जय जय श्री राधा। इसलिए श्रीमती राधा जी की सारे भाव उसमें क्या हो जाता है, मंजरी में संक्रामित हो जाता है। कृष्ण के साथ वो लोग अलग मिलती नहीं है। मंजरी जो कभी सेपरेटली स्वतंत्र सेपरेटली कृष्ण के साथ नहीं मिलते, किंतु कृष्ण राधा से मिलने जो जो क्रिया आदि होता है मंजरी में अपने आप वो संक्रामित हो जाती है। कृष्ण राधा जी के आलिंगन चुंबन आदि करने से मंजरी में वो सारे दिखाई पड़ता रहता है। ये एक अद्भुत है रस माधुर्य दर्शन करा रहे हैं। हमारे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ की प्रथम श्लोक में ही वर्णन कर दिया है मंजरी की भाव की ये पराकाष्ठा क्या है। गौड़ीय वैष्णव तो की यही तो आराधना है, मंजरी की भाव प्राप्ति करना है। हमें मंजरी की भाव कैसे प्राप्ति हो, और वो मंजरी भाव प्राप्ति करके रूप रघुनाथ यानी रूपमंजरी ज्योति मंजरी के अनुगत्य में राधे की सेवा प्राप्ति हो। ये कहते हैं मदीसा नाते मद विवन चंद्र ब्रज बनेश्वरी तदनाथ ते तत्तुलंग सखते तो ललिताम विशाख अंग शिक्षाली वितरण गुरुत्ते प्रिय स्वरो गिरीन्द्र तत्प्रेक्षा ललित तद रोति दत्ते स्मर मन मन शिक्षा में कार्य मद ईसा मदीसा मेरे ईश्वरी कौन है, श्रीमती राधिका, कृष्ण नहीं है। यद्यपि तत्व विचार में कह रहे क्या आराध्य भगवान ब्रज तनय ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है कर रहे हैं। एक चांग कलापुंस कृष्ण सब कृष्ण के लिए पर कर रहे हैं, किंतु हमारे गोस्वामी वर्ग के जो विचार जो है कि अपूर्व कहा जाता है, राधा पर तत्व विचार कर रहे हैं। आज में इतने सुंदर कहते जा रहे, इसलिए ये समस्त भाव राधा जी की परतत्व होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठता दिखा रहे हैं। इसलिए रासलीला में एक विशेष वैशिष्ट कहा रहे, कृष्ण के रास विलासी कहा गया, रास में विलास करने वाले। और श्रीमती राधे के क्या कहा जाता है, रासेश्वरी, शी द सुप्रीम कंट्रोलर है। यही तो कहते हैं, इसलिए कहा जाता है। और विलासिनी भी है, विलास भी करती है और कंट्रोल भी करती है। आज समझे, ये समझते अलौकिक लीलाओं के हृदय में स्फुरित होने से सत्यव्रत मुनि बारंबार राधा दामोदर का प्रणाम कर रहे हैं। विशेषकर श्री राधा जी की लीलाओं का अंतिम सीमा रासलीला है। श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि जल विहार, वन भोजन, वन भ्रमण, मधुपान, रास इत्यादि इस समस्त लीलाओं के अंतर्गत है, रासलीला के अंदर है। कृष्ण कभी कभी जो है मधुपान के छल से वो मंजरी के साथ जो है वो विलास कर लेते हैं। ये भी कृष्णदास कविराज विश्वनाथ चक्रवर्ती भाष्य कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में वर्णन कर दिया।
हैं? बोले कृष्ण कृष्ण बहुत चालाक है? शहद को क्या थोड़ी सी पान किया और सारी सुखियों की ज्यादा पान करा दिया, और वो लोग क्या होते उनके सिर घूमने लगे। ये समस्त वर्णन है। और उसी छल से कृष्ण उनके साथ भी विलास आदि करते रहते हैं। हाँ समझिए, श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि जल विहार, वनभोजन, भ्रमण, मधुपान, रास नृत्य आदि ये सब अंतर्गत है। मैं ज्यादा बोलूँ तो आप लोग के प्राकृत भाव आ जाएगा। स्टूपिड नॉनसेंस है। ये कामुक पुरुष होता है ना, है कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कैसे किस प्रकार जो है स्टूपिड नॉनसेंस आदि करते हैं, वो आ जाएगा, है भाव आ जाएगा। किंतु इसलिए ये समस्त अपराकृत वस्तु है, आप लोग के पास वर्णन करना भी संभव नहीं है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में ही ऐसी है। हाँ समझिए, आजकल जितने भी रेप होता है और क्या क्या होता है, दुष्कर्म आदि होता है, वो क्या करते हैं? मेडिसिन खिला देते हैं, वो क्या क्या करते हैं? फिर बाद में पता चलता है रेप केस होता है ना उसके, है ये तो प्राकृतिक जगत में है, काम पुरुष कामी पुरुष कर देते हैं। किंतु अपराकृतिक जगत में ये समझते लीला रस साधन होता है। हमारी वो विषय वस्तु नहीं है, किंतु यहाँ पर विषय में आ रहे ये कृष्ण किस प्रकार मंजरियों के साथ स्वतंत्र रूप में भी विलास आदि करते हैं। उसमें मंजरी के दोष नहीं है। तो ये समस्त आदि करते रहते हैं। जड़ बुद्धि वाले लोग होते हैं, हम अधिक बोले आप उसमें कहते हैं बस कृष्ण ऐसे किया हम ऐसे कर रहे, स्टूपिड नॉनसेंस है। इसलिए ये हमारे विचार जो माने क्या बोले विषय नहीं है। तथापि अपराकृत चित जगत में कितने सुंदर आदि लीला आदि दिखाते रहते हैं। गुरु प्रेमानंदे है। जय जय श्री राम। इसलिए कहते हैं भजामि राधं अरविंद नेत्रं स्मरामि राधं मधुर स्मितास्यं बदामि राधं करुणा भराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न का। जय जय श्री राम। चलो हो गया। हाँ नीचे जल्दी आ जाइए। हाँ मैं नीचे आ